कुछ करना चाहते हैं तो समय की कदर करें और उसकी कीमत पहचानें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ, वह कहानी पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी ही कुछ एक्शन ले लेना चाहिए और मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है और मुझे अभी से ही, आज से ही मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। जो मैं अभी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों, हम कहानी कभी नहीं भूलते और कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, हम कोई पाठ पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसे हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, भूल भी सकते हैं, लेकिन कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, ये कहानी है एक किंगडम की, राजा की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल में एक राजा को बदल दिया जाता था। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता और जहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, वही उसको खा लेते थे। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल पूरे होते हैं, तब उसको नए कपड़े पहना जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बिठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बिठा दिया और उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने पीने के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं था, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर पाता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है तो उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है जो बहुत होशियार है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के लोग उसके पास चले जाते हैं और उस इंसान से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राज्य के राजा बनोगे, तो वो इंसान मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य में किसी राज्य के राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन भी नहीं। तब उस जगह के लोगों ने उसको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला सकते हैं। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट करने के बाद इस इंसान ने बोला कि ठीक है, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरा होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर घूम करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो ये भी देखता है कि उस घने जंगल के बीच पिछले जो भी राजा थे उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग तरह के जानवर
रहते हैं। इसके बाद उसने राजा का दिमाग चलता है। वो सब देखने के बाद राजा एक गजब की प्लानिंग करता है। वह राजा 5 साल में बहुत सी गजब की प्लानिंग के सहारे कुछ करके दिखाना चाहता था। तो दोस्तों, आपको यहीं से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना भी होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले से ही प्रिपेयर होता है, तो राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था, और वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और ज़्यादा काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ही ना लगे। तीसरे साल में वे वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम चलवाता है और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंगें, कॉम्प्लेक्सेस और रोड भी बनने शुरू हो जाते हैं। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर भी बनाने शुरू कर दिए क्योंकि अब वो जगह डेवलप हो चुकी थी। 5वें साल में तो वहाँ पर लोगों का रहने का भी इंतज़ाम कर दिया गया। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ें करने के साथ ही राजा अपनी साथ साथ सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा जो था बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग बहुत ज़्यादा करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए और अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 सालों से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दिया जाए जहाँ पर आप मुझे 5 साल के बाद भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके पास 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन का समय बाकी है। लेकिन राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपनी खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही शुरू करवा रखी थी। दोस्तों, तो जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं और राजा को गुड बाय करने के लिए एक हाथी पर बिठा दिया गया। लेकिन उस राजा को उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल में ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वे सभी राजा रोते रोते ही अक्सर विदाई लेते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सभी को बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो
यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया था कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे, उस 5 साल में वो सिर्फ राज करने के लिए आए थे, मज़े करने और ऐशो आराम की लाइफ जीने में वो इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल के बाद ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको केवल मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे ये पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा, और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं समय को खो ना पाया। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरे आने वाला टाइम कैसा होगा, और मैंने मेरे भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग को भी अपने साथ ही ले जाता है, जो उसने पिछले 5 साल में कर रखी थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसने काम किया उसके ऊपर, अपने फ्यूचर को बनाने के ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप लगभग 16 से 30 साल के बीच हैं तो ये उम्र आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस उम्र में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई है, उतनी आपकी दूसरी उम्र में कभी नहीं होती। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर ही खा जाएंगे। आप खुद ब खुद ही इस दुनिया को रुखसत कह जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर उस जंगल की बजाय एक किंगडम बना दिया, एक पूरा अलग सा राज्य बना दिया था। दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी को राज्य बना रहे हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी के राज्यों को सिर्फ जंगल ही जंगल बनाकर रख रहे हैं? अगर आपको ये कहानी दोस्तों अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे कि यार मैंने ये कहीं ना कहीं कहानी सुनी हुई है, क्योंकि कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है लेकिन बातें हमें भूल जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ये एक छोटी सी कहानी थी।
उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। हमारे साथ बने रहें, हम और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।